पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इसकी कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आप भी ख्रीष्ट में दुलारे माता पिता भाइयों बहनों, आज इस ऑनलाइन मिस्सा बलिदान में हम मंडलपारा, लकड़ापारा, महुआपारा, बधियाचुआ, घुटरापारा और फातिमा नगर के सभी माता पिताओं, बेटे बेटियों और बच्चों के लिए और जितने भी लोग ऑनलाइन इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा इस आगमन काल में, जब हम बहुत ही निकट जन्म पर्व के निकट पहुंच चुके हैं, ईश्वर हम सभी को आवश्यक कृपा प्रदान करे ताकि हम सभी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और पर्व की खुशी और कृपा हम प्रभु से ग्रहण कर सकें। आइए तब आज इस पावन भाग्य होने के पहले एक बार पुनः अपने हृदय की जांच करें, हम अपने को शुद्ध करें ताकि हम आज की इस पावन याग में योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको न जीवन प्रदान करे। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीष्ट हम पर दया कर, हे ख्रीष्ट हम पर दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कुंवारी मरियम के पुत्र के जन्म द्वारा संसार में अपनी महिमा प्रकट की है। ऐसी कृपा कर कि मंडलपारा, लकड़ापारा, महुआपारा, बधियाचुआ, घुटरापारा और फातिमा नगर के सभी विश्वासीगण और ऑनलाइन इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले सभी विश्वासीगण पर अपनी आशीष दे, अपनी कृपाएं दे, आवश्यक कृपाएं दे कि हम सभी प्रभु के देह धारण के महान रहस्य में अखंड विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इसका उत्सव मना सकें। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
भविष्यद्वक्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 7, 24 एवं 25। सामसोन के जन्म का संदेश। सोरवा में दान वंश का मनोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगे। आप सावधान रहें, आप न तो अंगूरी या मदिरा पिएं और न कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथ से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सामसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरवा और एस्ताओल के बीच के महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा कर शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से ही तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से ही तुझ पर निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हे यीशु के वंशज, राष्ट्रों की ज्योति, हमें बचाने में देर न कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। योहन बपतिस्ता के जन्म का संदेश। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जखरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जखरियस नियुक्ति के क्रम में अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी के दाईं ओर दिखाई दिया। जखरियस
स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा और माता के करे और प्रभु के लिए सुयोग्य प्रजा तैयार करे। पर जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मैं गाब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने के लिए और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपने सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। मेरे अति प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज हम संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से प्रारंभिक पंक्तियों से सुसमाचार सुन रहे हैं। संत लूकस के बारे में सुसमाचार का प्रस्तावना बताता है कि ये पढ़े लिखे इंसान है, ये डॉक्टर है, वैद्य है, और एक पढ़े लिखे विद्वान और वैद्य व्यक्ति के लिए अपने लेखनी के प्रारंभिक पुस्तक में पहला चैप्टर में एक ऐसे दंपत्ति जो बुजुर्ग हैं, उसकी पत्नी बांझ है, उनके लिए जगह मिलना बड़े आश्चर्य की बात है। क्या बात होगी? आखिर क्यों लूकस ने चुना इस बुजुर्ग दंपत्ति को और जिनका कोई संतान नहीं है? एक बार आप विचार कीजिए, कोई भी पढ़ा हुआ व्यक्ति जब पुस्तक लिख रहा है, कोई बूढ़े व्यक्ति को अपने पुस्तक का हीरो बनाएगा, पहला चैप्टर में उसको जगह देगा, जिनके संतान नहीं है उसको जगह देगा। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष आचरण किया करते थे। आप जांच कीजिए, क्रिसमस के पहले क्या धार्मिक है। जकरियस और एलिजाबेथ के बारे में कहा गया है वो धार्मिक थे और सभी नियमों और आज्ञाओं का निर्दोष आचरण करते थे। क्या हम सभी नियमों का निर्दोष आचरण करते हैं? हमारे लिए जांच का विषय है, परखने का विषय है। और नहीं तो ये क्रिसमस हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने रख रहा है कि जकरियस और एलिजाबेथ की तरह हम निर्दोष आचरण करें। एक भी नियम नहीं, सभी नियमों का कहता है निर्दोष आचरण करते थे। फल क्या हुआ? एलिजाबेथ बांझ है और उसके लिए पुत्र मिलेगा। अब वो पुत्र ऐसा होगा लोगों को ईश्वर की ओर लौटा करके लाएगा।
पहले पाठ में हम लोगों को समसोन के जन्म के बारे में बताया गया है। समसोन की मां भी बांझ थी, जोहन बपतिस्ता की मां भी एलिजाबेथ भी बांझ थी। तीसरा बिंदु आप ले सकते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना है, आशा रखना है, विश्वास करना है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन दोनों बच्चों के बारे में और उनकी माताओं के बारे में लिखा है कि गर्भवती जब आप होंगी ना मदिरा पिएंगी, ना अंगूरी पिएंगी और ना कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं खाएंगे। इसी का असर पड़ा इन बच्चों पर, इसी का असर पड़ा कि वे गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित रहे, ईश्वर का आत्मा उनके ऊपर रहा। अब हम लोगों को निर्णय करना है। हमारे पास भी बच्चे पैदा होते हैं, किस परिस्थिति में बच्चे पैदा होते हैं? कहा गया है ना आप अंगूरी पिएंगी, ना मदिरा पिएंगी और ना ही कोई अपवित्र वस्तु खाएंगे। इसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, बच्चों की परवरिश पर पड़ता है। क्रिसमस के पूर्व हम अपने आप की जांच करें, धार्मिक बनने का प्रयास करें, नियमों का, सभी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, एलिजाबेथ और जकरियस के जीवन के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके धार्मिक आदर्श जीवन के लिए, उनके सभी नियमों आज्ञाओं के पालन करने के लिए, और हमें ऐसी कृपा प्रदान करके हम भी अपने जीवन में ईश्वर के नियमों, संहिता के नियमों, धार्मिक नियमों का पालन हम खुशी से आनंद पूर्वक कर सकें और यीशु को हमारे दिल में जगह दे सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। धन्य है तू विश्व के प्रभु परमेश्वर, यह रोटी हम तुझे चढ़ाती है पृथ्वी मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे जीवन की रोटी बन जाएगा। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू विश्व के प्रभु परमेश्वर, या हम चढ़ाते पृथ्वी मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम हृदय से प्रस्ताव करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारा बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर और मुझ पापी को शुद्ध करे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, वेदी पर रखे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल, और आज हम मंडलपारा, लकड़ापारा, महुआपारा, बधिया छुआ, घुटरापारा और फतेमा नगर के लिए जो प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं, हमारे इस पाराओं के सभी माता पिता और सभी विश्वासियों को, और ऑनलाइन में जितने भी लोग आज मिसा में भाग ले रहे हैं, उन सभी को तेरे चरणों अर्पित करते हैं। हमारे ये हाथों से तेरे दान जो चढ़ाते हैं तेरे सामर्थ्य से पवित्र हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए
हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। सूचना दी और इन्हें उपस्थित एक इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन की प्रशंसा करते पाए। इसीलिए हम स्वर्ग के समय दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि वो पहाड़ अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में कबूल सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर पूरी होई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है। हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है। हम पर दया कर, ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है। हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त करने वाला हूँ, या मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी आस में तक मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, तो कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारे अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। हे प्रभु, आज हम हमारे पारा, मंडल पारा, लकड़ा पारा, महुआ पारा, बदिया चुआ, घुटरा पारा और फतेमा नगर के सभी माता पिताओं और विशेष रूप से प्रभु जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई प्रदान कर, और जो लोग स्वस्थ हैं उनको अपने आवश्यक कृपा प्रदान कर, ताकि हम सभी अपनी इस तैयारी में हम तेरे सामने योग पाए जा सकें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। दयापूर्वक यह वर दे कि हम आगामी वरदानों की अभिलाषा करें, जिससे अपने मुक्तिदाता का जन्मोत्सव विशुद्ध मन से मना सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके के आत्मा के साथ। एक साथ
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को